भगवान हमारे हैं, उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है। ऐसा मान लो तो आप तत्वज्ञ हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर सिय राम में सब जग जानी की भावना आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, उनके सिवाय हमारा और कोई नहीं है। ऐसा प्रबल विश्वास आप अपने हृदय में प्रकट कर लीजिए। ये एहसास चलते फिरते बैठते उठते हर जगह अनुभव कीजिए, तो फिर सब जगह आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, जो करेंगे जैसा करेंगे, और आपसे जो भी होगा वो भगवान की सेवा ही होगी। वो भगवान की उपासना, भगवान की आराधना ही होगी। संसार के हर कार्य को, प्रत्येक कार्य को आप करते हुए दिखाई देंगे, पर करने कराने वाले मेरे गोविंद ही होंगे। वो चराचर कण कण में वो नित्य सत्य शाश्वत परमात्मा ही कर रहे होंगे। करते हुए वो ना दिखेंगे, करते हुए तो आप दिखेंगे, पर करने और कराने वाले वो ही हर जगह आपके आस पास, आपके इर्द गिर्द सहचर की तरह आपके पास में रहेंगे हर समय। हर निस आपके अंतःकरण में सद्भाव, सद संकल्प, सद प्रेरणाएं, सत्य रचनाएं, सत्य विचारणाएं, सत्य चेष्टाएं आपके हृदय स्थल में प्रवेश करती रहेंगी, उभरती रहेंगी, आती रहेंगी। और जब आपके मन मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में, भाव संवेदनाओं में जब सद्भावनाएं ही रहेगी, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी, जहां सुनीति होगी, जहां सुंदरता होगी, जहां सौंदर्य होगा, वहां प्रकाश होगा, वहां उजाला होगा, वहां ज्योत होगी, वहां अंधियारा नहीं होगा। और जब जहां प्रकाश होगा, जहां उजाला होगा, वहां हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए क्या करने योग्य है, किस कार्य को हमको करना चाहिए, कौन कर्म धर्म अनुसार है और कौन अधर्म अनुसार है।
ये ध्यान, ये ख्याल, ये होश आपको हमेशा रहेगा। और जब इस प्रकार के सुंदर भाव, इस प्रकार के पवित्र विचार, इस प्रकार की ऊंची सोच, ऊंची मान्यता आपके अंतःकरण में रहेगी तो आपसे सहज ही परोपकार होगा। ये पायवो मामते अम्ते अग्ने पश्यन्तो अंदम धुरिता धररक्षण रररक्षान्त सुक्रतो विश्ववेदादिप संत इंद्रिय पवो नहा देवू। ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है परोपकार के पथ पर, सत्य के पद पर, न्याय के पथ पर, नीति के पथ पर, ईमानदारी के पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर, सच्चाई के पथ पर चलने में, चलते चलते आपको कष्ट, कठिनाइयां अनेक आएगी, जो विचलित करेगी, जो आपको इस मार्ग से भटकाएगी। इस मार्ग में आप चल रहे हैं वो रोकेगी। परोपकार का मार्ग महान है, पर आपको तनिक भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, बिल्कुल भी जरा सा भी आप कमजोर मत बनिए। क्योंकि वेद भगवान स्पष्ट कहते हैं कि परोपकार और परमार्थ के कार्यों में निंदा मिलेगी, लांछन लगेगा, उपहास होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, ताना मारेंगे, न जाने कैसे कैसे वाक्यों से व्यंग करेंगे। और निंदा, लांछन, उपहास आदि का भय नहीं करना है आपको, इनसे भयभीत नहीं होना है, इनसे डरना नहीं है। जो परोपकार के पथ पर चल रहा है, आध्यात्म के पथ पर अग्रसर है, ऐसे मनुष्यों की, ऐसे जीव की, ऐसे सज्जन की रक्षा तो स्वयं परमात्मा करता है। इसलिए निश्चिंत होकर के लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए, लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। दूसरों की भलाई करिए, मनुष्य का धर्म है दूसरों की भलाई करें। मनुष्य जीवन की सार्थकता और संपन्नता इसी में है कि वह दूसरों के काम आए। यदि वह शक्ति संपन्न है, समर्थ है, प्रतिभाशाली है, पर दूसरों की सहायता नहीं करता है, दूसरों का हित नहीं करता है, पर उपकार नहीं समझता है, करना पसंद नहीं करता है, मदद और सहयोग, तो वह मनुष्य रूप में पशु ही है, पशु के समान ही जीवन व्यतीत कर रहा है।
अरे अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए कुछ सोचे, दूसरों के लिए कुछ करे, दूसरों के लिए विचारे कि अरे वो कितना दुखी है, वो फलाना बहुत कष्ट में है, फलाने भाई साहब बड़े उदास है, बड़े नाराज है, अभी बड़ा संकट में है, बड़ी मुसीबत में है, चलो आज हम उनकी सहायता करते हैं, हम आज उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। धन से बन जाए तो धन से करिए, अगर ऐसे भी आप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मन से करिए। विचारों में बड़ी ताकत है, सकारात्मक प्रेरणाएं दीजिए, ऊर्जावान विचार दीजिए, आत्मबल, मनोबल तथा ब्रह्म बल की वृद्धि हो उसके अंतःकरण में। ऐसे पवित्र शक्ति से संपन्न विचार दीजिए, विचार प्रदान करिए उसको, शुभ विचार, सद्विचार, ताकि वो जो गिर गया है वो उठने की कोशिश कर सके, जो पड़ा हुआ है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो चल जाए, उसे जीने की आस मिल जाए, जीने की रोशनी मिल जाए, जीने का आसरा बनिए आप। उस मिटे हुए को, उस गिरे हुए को, उस दुखी को, उस परेशान को, उस कमजोर को आप सहारा दीजिए, उसकी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, उसका हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाइए, रोजगार दीजिए, अन्न धन वस्त्र आदि आदि दीजिए, देने की आदत बनाइए, देने की। भगवान के खेत में आपने बो दिया समझिए, और जितना आप बोएंगे उससे 100 गुना वो देता है। आप 2 हाथ से देंगे, वो हजारों लाखों हाथों से आपको देगा। दूसरों का दुकड़ा, दूसरों के दुकड़े दूर करने वाले तेरे सब कष्ट हरेंगे राम। किए जा जग में तू भलाई का काम, तेरे सब दुख दूर करेंगे राम। ऐसा विश्वास करिए, ऐसा यकीन करिए, ऐसा अपने मन में संतोष रखिए कि भगवान मेरे हैं और ये पूरी सृष्टि भगवान की है, हर जीव जंतु भगवान के हैं। इसलिए मुझे मेरे इस परिवार की, इस संसार के वसुदेव कुटुंबकम की भावना रख करके संसार को अपना परिवार बना करके सब के शुभ चिंतक बनिए, सबके हितैषी बनिए, सब के सहायक और सबके लिए दीपक बनिए, रोशनी बनिए, प्रकाश बनिए, बल बनिए, ताकत बनिए, शक्ति बनिए। बसाने की कोशिश कीजिए, किसी को उजाड़ने की कभी नहीं। दुआ लीजिए सबकी, बद्दुआ कभी नहीं लेना है। इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं है। सच्चा परोपकारी सदा प्रसन्न चित्त रहता है। उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में प्रसन्नता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और आंतरिक हर्ष की अनुभूति करता है, आंतरिक खुशी और प्रफुल्लता की अनुभूति करता है। आंतरिक जगत में दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, ईश्वर के होने का
भाव नित्य निरंतर अपने हृदय में बलवान करता है। व्यक्ति जितना परोपकारी बनता है उतना ही ईश्वर की समीपता, सामीप्य और ईश्वर से नजदीकियां प्राप्त करता है। ईश्वर की समीपता का अधिकारी बनता है। वही परोपकारी है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है। परोपकार के लिए संकुचित विचारों को छोड़ने की आवश्यकता है। संकुचित विचारों को छोड़ने की आवश्यकता है। आजकल तो लोगों ने परोपकार को भी व्यवसाय बना लिया है और परमार्थ की आड़ में स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। इस स्थिति में एक सच्चे परोपकारी को अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी कठिन हो जाता है। हर प्रकार का विरोध प्रदर्शन उसे सहन करना पड़ता है। हर प्रकार का विरोध और प्रदर्शन उसे सहन करना पड़ता है। परंतु उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि परोपकार से उसके अंतःकरण में पवित्रता के संस्कार संचित होते हैं जो उसे शुभ गति प्रदान करते हैं। शुभ कार्य करने वाले का ना तो विनाश होता है और ना ही दुर्गति होती है। परोपकार करने वाले को कभी नुकसान और घाटा नहीं होता है। परमेश्वर हर समय, हर क्षण, हर पल, हर प्रकार से उसकी रक्षा करने को तैयार रहते हैं। कोई क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन कैसा विचारेगा मेरे विषय में, इसकी चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पालन करें। अपने कर्तव्य भली भांति परिपूर्ण करे, कर्तव्यों का पालन करे तथा परोपकार में जुटे रहे। ये सबसे बड़ी साधना है। परोपकार करिए।